मैं उनको बचाना चाहती थी साहब। मैं सोची कि मैं उनको अंदर जाके लेकर आ जाऊंगी, पर तब तक वो औरत ने दरवाजा बंद कर दिया। मैं सच बोल रही हूँ साहब, मैं उनको बचाना चाहती थी। तुम उस वक्त उन्हें बचा नहीं सकी, अभी बचा लो। तुम जहाँ से भागी थी ना वो जगह हमें बताओ। चलिए यही वो जगह। यही तुमने उस आदमी से मदद मांगी थी? अच्छा वो जगह बताओ जहाँ से तुम भाग के गई थी। क्या है? पिछले 2 घंटे से तुम हमें घुमा रही हो, तुम्हें कुछ याद भी है या नहीं? सर सारी गलियां पतली पतली थी और दिन में तो भी कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे। चलिए उषा पिछले 2 घंटे से हमें घुमा रही है, लेकिन अभी तक इसे रास्ता ही याद नहीं आया। सर आई एम श्योर ये ऐसा जानबूझ के कर रही है। किडनैपिंग में ये और इसकी माँ दोनों इन्वॉल्व है। ये पॉसिबल हो सकता है कि वो हमें घुमा रही है, लेकिन शेठी हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि उसके खिलाफ और उसकी माँ शांता के खिलाफ हमारे पास कोई सबूत नहीं है। और बयां के मुताबिक वो उस वक्त घर पे थी। सर सिर्फ कॉल रिकॉर्ड में शो हुआ है, किसी आदमी ने उसे घर पे नहीं देखा। लेकिन शेठी जहाँ मर्डर हुआ वहाँ भी तो वो नहीं थी। सर इसका मतलब तो ये हुआ कि हम आगे बढ़ ही नहीं सकते, क्योंकि सर आरटीओ की रिपोर्ट के हिसाब से केवल 1225 मैंने भाईंदर में इसका क्या? हाँ सर, वैसे हमारे कांस्टेबल उन्हें वेरीफाई कर रहे हैं, लेकिन सर ये बड़ा काम है, इसे करने में काफी टाइम लगेगा। चावल सर खबर न बोल बता पड़ो लगे। हाँ नहीं टेंशन नहीं कुछ नहीं, सब ठीक है। ये बोली मैंने, चल बाद में बात करता हूँ। चलो सर। सर वो आजकल वो छोटी लड़कियों का मार्केट बहुत गर्म है, बहुत डिमांड है सब। मिलने थे सिर्फ डिमांड के बारे में पता चला है, सप्लायर के सब पक्का तो मालूम नहीं, पर सुना है वो मेरा गांव के चाल में एक घर है, वहाँ कुछ औरतें रहती है, कुछ तो गड़बड़ है सब। गए महीने में राशन का सप्लाई भी बढ़ गया है और वो 1 महीने में तो 2 बार गैस का बाटला ब्लैक में मंगवाया भी था वो लोगों। एड्रेस कहाँ है? यही घर है ना यहाँ से तुम भागी थी? इलेक्ट्रिक बोर्ड से आए। आपका घर बहुत जुना है और बाहर बारिश का मौसम है, इसलिए हमें आपके घर की वायरिंग चेक करनी है। यहाँ सब ठीक है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, जाइए। मैडम प्लीज 2 मिनट लगेंगे चेक करने के लिए। वो क्या है, मुझे मेरे ऑफिस में रिपोर्ट देनी पड़ती है। अगर मैं बिना चेक के ऑफिस चला गया तो मेरी नौकरी चली जाएगी। प्लीज मैडम 2 मिनट लगेंगे। इधर आइए। तो वैसे कितने लोग रहते हैं? क्यों? ये पूछना भी तेरा काम है? नहीं वो तो बस ऐसे। हो गया काम? हाँ चल। ये देखो तुम्हें पता है सलोनी अब हमारे बीच नहीं रही, लेकिन हम एकता को बचा सकते अगर तुम चाहो तो। सर केस वाली 3 औरतें वहाँ हैं और उनके साथ एक चौथी औरत भी है। और एक बात सर, घर के अंदर एक रूम लॉक है। मैंने पूछा तो उन्होंने बताया कि वो मकान मालिक ने लॉक किया हुआ है। और एक बात मुझे अजीब लगी, वहाँ पर एक बड़े से बर्तन में खिचड़ी बन रही थी, जो 4 लोगों का खाना नहीं, कम से कम 10 लोगों का खाना लग रहा था। देखो उषा, अभी वक्त है, सच से बता दो यही घर है ना? ये घर है सर, ये घर है। मुझे याद आ गया, हाँ ये घर है, ये घर है। क्या चल रहा है? कौन हो आप लोग? क्या कर रहे हो? यहाँ पे क्या ढूंढ रहे हो आप लोग? अंदर कैसे आए लेकिन? कैसे?
पाटिल मैडम, जरा चेक करो किसके बॉडी पे काटने का निशान है। सर काटने का कोई भी निशान नहीं है। राहुल बोल रहा था कि 4 औरतें हैं। चौथी किधर है? नहीं सर, ये नहीं है, नहीं होगा। सारे झूठ बोल रहे हैं। जब मैं किचन में था तब मेरे सामने एक औरत पास हुई थी। पता नहीं अब कहाँ चली गई। मुझे पता है वो कहाँ गई होगी। साहिब आप फिर से हमें परेशान करने आ गए। इसको चेक करो जरा, पे काटने का निशान नहीं। कौन सा साहब? सर मैंने कुछ नहीं किया साहब, आप क्यों बोल रहे हैं? सर झूठ है, मैंने कुछ नहीं किया। सर मैंने कुछ नहीं किया साहब। सर आप बात क्या है साहब, बताओ तो सही साहब। साहब प्लीज बताओ ना। सर कोई निशान नहीं है। सर मैं बोली थी ना कि मैंने कुछ नहीं किया। साहब मेरी आईने नहीं किया ऐसा। साहब मेरी आईने नहीं किया है साहब। साहब मेरी आईने कुछ नहीं किया। ये क्या हुआ है? साहब वो मैं वो गिर गई थी साहब। इसका डीएनए करा। साहब ये दुर्गा। हम चारों ने ये तय किया था कि हम में से अगर कोई पकड़ा गया तो एक दूसरे का नाम नहीं बताएंगे। सलोनी और एकता का समझ सकता हूँ। तुमने तुम्हारी बहन को क्यों किडनैप किया? मैंने उसको किडनैप नहीं किया। वो तो वैन में वो मुझे देख ली थी, इसलिए अंदर आ गई। अब मेरे को उसको लेके जाना था। अब मैं उसे छोड़ भी नहीं सकती थी क्योंकि वो सब देख ली थी। सलोनी को क्यों मारा? बहुत चर्बी चढ़ गई थी उसे। बहुत अकड़ दिखाती थी वो मुझे। इंजेक्शन लगाओ। एक मासूम की जान लेते हुए शर्म नहीं आई? हाँ? आज का एक केस हर माँ बाप के लिए एक सबक है कि बच्चों के मामले में सतर्क रहना चाहिए। शायद उस दिन सलोनी की माँ उस ड्राइवर के हावभाव को पहचान पाती या उस दिन मिलने वाले गुनाह के दस्तक को नजरअंदाज न कर दी तो सलोनी आज जिंदा होती। महिला और छोटे बच्चों पर होने वाले अपराध को रोकना ही महिला सशक्तिकरण है, जो कोई भी कर सकता है। मैं, आप, हम सब। लेकिन इसके लिए जरूरी है सतर्क रहने की, होने वाले गुनाह के दस्तक को पहचानने की या उसे पैदा होने से पहले कुचलने की। इसी के साथ मैं सीनियर इंस्पेक्टर सुनील केलकर आप सबसे विदा लेता हूँ। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सतर्क रहिए, देखते रहिए क्राइम पेट्रोल दस्तक। मकसद बताना नहीं, बचाना है। जय हिंद। बस रोज दूध बोलती है, वो नहीं लेके आएंगी। मेरा मेले जाने का जी कर रहा है। मैं बापू से बात करूंगी, वो हमारी बात ना टालेंगे। जुगनी
आपने मेरे बच्चों को देखा है क्या? अरे हमसे तो अपने बाल रखना संभलते हैं, किसी और के बालों को क्या देखेंगे? बच्चों का कुछ पता चला? नहीं बाबूजी, बच्चों का कुछ पता नहीं चला। मैंने हर जगह पूछ लिया। कुछ पता चला? नहीं काबू, हर जगह ढूंढा लेकिन बच्चों का कुछ पता नहीं है। तो एक काम कर, तू चौदह के बचा, उसको बोल पुलिस को बुला ले। लेकिन वो इतनी रात को जाएगा क्या? उसका बाप भी जाएगा, ड्यूटी है उसकी। ठीक है, जल्द जा। जॉन सर, ओहो खाना डिनर टाइम। आज भाभी जी ने क्या भेजा? रोटी, चावल, पनीर और दाल वाला। सब मेरी फेवरेट है सर। आज खाना कम पड़ने वाला है। छोटा साहब इस वक्त माफ करना है छोटे साहब, ये इतनी रात को तकलीफ दी आपको। बड़ी जरूर उतार पड़ी है। क्या हुआ? वो हमारे मोहल्ले के 3 बच्चे गायब हो गए। वो जोगी है ना, जोगिंदर राठी, उसी के। भैया वो भाभी बहुत परेशान है भैया। नहीं बापी क्यों कर रहा है? क्या हो गया सर? बापू डूब गया। बच्चे कहाँ हैं? बच्चे कहाँ हैं मेरे? सारी अच्छी चीजें तो नहीं, सारी अच्छी सनीमा देखने गई थी या मोहल्ले में बैठ के गपशप कर रही थी? कहाँ हैं बच्चे मेरे? क्या करना छोड़े? नाम दे बापू, बीच में ना आवे। आज खाल की चोंच की ना। सर, मैं रसोई में काम कर रही थी। बच्चे बाहर खेल रहे थे। जब बाहर आए तो बच्चे थे ही नहीं। मुझे लगा आस पड़ोस में कहीं गए होंगे, लेकिन वहाँ पर भी पूछने पर बच्चे कहीं नहीं मिले। आपने बच्चों से कुछ कहा था या फिर उन्होंने डांटा वाटा? नहीं सर, बस बच्चे 2-4 दिन से मेले जाने की जिद कर रहे थे। क्या बात है? हाँ, दीदी ने मंदिरों को आज मुझ पर बहुत प्यार आ रहा है। माँ, मेले ले चलना, कुल्फी खानी है, झूला झूलना, जुगनी का नाच भी देखना है। ले चलना मेले में। बेटा, मैं तो कुछ मोहल्ले से बाहर नहीं गई। तुम लोगों को क्या ले जाओगे? एक काम करो, तुम लोग ना अपने बापू से बोलो, वो तुम तीनों को ले जाएंगे। फिर चलो बापू से बात करते हैं। आपसे कुछ कहा था बच्चा? मैं तो जी मानेसर गया हुआ था, शूटिंग थी शादी की। वहाँ पता लगा कि बालक गायब हो गए। सुनते हैं आम आदमी शूटिंग छोड़ के। ऐसा नहीं, फोटोग्राफर हूँ मैं। शादी की शूटिंग कर रहा था, फोटो फाटो खींच रहा था वहाँ। मैंने मार कर कुछ नहीं गई। हो सकता है फिर बच्चे मेले में गए हों। वहाँ पता किया आपने? साहब, मेरा कौन से घर के पिछवाड़े में लगा है? कोसों दूर है वो, दूसरे शहर में। बच्चे कैसे जा सकते हैं वहाँ पे? कोई फोन आया फिरौती के लिए? ना जी, इतने तो कोई फोन नहीं आया। बच्चे की फोटो तो होगी आपके पास? हाँ जी, फोटो है ना। जॉन, फोटो लो और थाने आसपास के पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट करो। सर, आप मेरे बच्चे को ढूंढने में मेरी मदद कीजिए सर। पता नहीं किस हाल में होंगे मेरे बच्चे।
दादाजी ने क्या कहा था? चुन्नी अच्छी होती है, कुछ भी देती है, टॉप भी देती है। चुन्नी बच्चों से बहुत प्यार करती है। झुगनी मम्मी छोड़ के कहाँ चली गई? पता नहीं, पर तू फिक्र ना कर। माँ, बापू, दादा दादी और चाचा हमें ढूंढ निकालेंगे। ज्योति ने बच्चों को ढूंढने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, लेकिन उसके हाथ अभी तक कुछ नहीं लगा था। हर गुजरते वक्त के साथ कुसुम का मन एक अनजाने डर से कांप उठता था। पुलिस हर तरफ बच्चों को ढूंढ रही थी, लेकिन क्या वो उस माँ को उसके बच्चों से मिला पाई? साबुन मेरी बात का कुछ पता था? आपके पास कोई बुलाते के लिए कॉल वॉल आया? नहीं, तक तो कोई फोन नहीं आया। किसी से कोई झगड़ा आया तो कोई दुश्मनी के साथ के साथ बात करी तो पूछताछ है। हमारी जमीन पर नाक की तरह कुंडली मार के बैठा हो। कौन? छोटा जमीन का केस कोर्ट में चल रहे हैं। जो तू जीत गया तो ये जमीन भी थारी और ये गैमशाला भी थारा, लेकिन उससे पहले जो एक कदम भी तो टांगे तोड़ दूंगा, समझा? छोटा वाला नहीं, तुम्हारे बच्चों के गाल होने की रिपोर्ट लिखाई थी ना? सब आती के दाम खान के और दुनिया में दिखाने के और सारे का दिमाग खराब हो गया है। मैंने अगर जमीन ताकत से जानी होती ना तो सारे के हाथ में तोड़वा के ले लेता। नामत नहीं हूं मैं जो बच्चों को बीच में लाऊंगा। जनरल साहब कल कहाँ थे आप? हमारे पे शक कर रहे हो इंस्पेक्टर साहब? मैं बस अपना काम कर रहा हूँ। कहाँ थे? पार्टी ऑफिस में। अब चलो, उन्हें घड़ा काम से। अरे हाँ करतार भाई, घर में प्रॉब्लम चल रही है, मैंने बताया था मैं कर दूंगा, थोड़ा टाइम दो मेरे को। क्या वो पता चला कुछ बच्चों का? चलें बताएंगे। मैं फ्री होकर अपने आप कर लूंगा। मत रो बिट्टू, मत रो। माँ आएगी, बापू भी आएंगे। दीदी, मुझे भूख लगी है, रोटी ला दे। बच्चे भूख प्यास से तड़प रहे थे और जहां एक तरफ बच्चों की हालत खराब हो रही थी, वहीं दूसरी तरफ उनकी मां की तो जैसे दुनिया ही लुट गई थी। अरे ऐसे तो आग लग जानी है घर में। तुम अपने ताऊ जी को टाइटल ने भी कुछ नहीं खाया है। और अब चलो हमारे साथ, मैं अपनी छाप लगाऊं। हाँ जी। मुझे मेरे बच्चे वापस दिलवा दो। मुझे और कुछ नहीं चाहिए माई, मुझे मेरे बच्चे वापस चाहिए। बच्चे वापस आ जाएंगे, आप चिंता मत करो। हाँ कुसुम, तू फिक्र मत कर, तेरे बच्चे तुझे जरूर मिल जाएंगे। मैं तो तेरा हाथ देख रही थी, आप कुछ भी
क्या करता हूँ क्या हो रहा है? हाँ, कुछ नहीं साहब, वो जनानी यहाँ झगड़ा हो गया था। आप कैसे आ गए? एक मिनट, आप क्यों छुपा रहे हैं इसे? अरे सब कुछ अक्सर बताइए ना। मैं कह रही हूँ आपको, वो औरत नहीं, डायन है, डायन। उसी ने किया ये सब। सर, आप उसी को जाकर पकड़िए। किसको? मेरी बड़ी बहन सुमन को। वो ही मेरे बच्चे मुझसे छीनना चाहती थी। उसी ने अगवा किए मेरे बच्चे। अरे मेरा प्यारा बच्चा, जल्दी खाना बनाना है। हाँ? ये लल्ला। और ये क्या है दीदी? ये एडॉप्शन के पेपर हैं। अब इसे इसकी असली माँ को सौंप दे। अब लल्ला मेरे साथ रहेगा, मेरे पास रहेगा, है ना दीदी? ये क्या मजाक है? छोटी, ये मजाक नहीं है। तुमने तो कहा था कि ये बच्चा तू मुझे दे देगी। तेरे तो 3 बच्चे हैं, एक बेटा है और एक बेटी है। तेरा पूरा परिवार है। अब ये बच्चा तू मुझे दे दे। अरे कैसे दे दूं ये बच्चा? हाँ, ये मेरा बेटा है। 9 महीने मैंने इसे अपने कोख में पाला है। ये मेरे शरीर का एक हिस्सा है। आप नहीं समझे। सही कहा तुमने, मैं नहीं समझूंगी। माँ जो ना वो बच्चा पैदा नहीं कर सकती ना। दुनिया ताने देती थी, लेकिन आज मेरी बहन ने मुझे इतनी बड़ी गाली दी है कि मैं पाँच हूँ। एक औरत होकर दूसरी औरत का दर्द नहीं समझ सकती। मैं कितना तरस रही हूँ इस बच्चे के लिए। आपको पूरा यकीन है कि आपकी बहन सुमन ने आपके बच्चे चुराए? जी सर, आप मेरे बच्चे को ढूंढने में मदद कीजिए। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। पंचकुला में रहने वाले राठी परिवार के 3 बच्चे ट्विंकल, मिंटू और बिट्टू लापता है। पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। वहीं बच्चों के पिता जोगी ने चौटाला पर शक जाहिर किया, लेकिन बच्चों की मां कुसुम ने अपनी बड़ी बहन सुमन पर बच्चों को अगवा करने का आरोप लगाया है। देखो कहाँ छुपा के रखा बच्चों को। सुमन आप है? जी सर, पूरा घर छान मारा, बच्चे नहीं मिले। उसकी चौकट का कदम नहीं कर सकता। जब पता चला कि उसके बच्चे अगवा हो गए और वो परेशान है तो सोचा कि सभी बहन है और जाकर थोड़ा हौसला दे आऊं। और वो तो मुझे ही आके दिखाने लगी। अब सही में उसको बच्चा लेना चाहती है? हाँ साहब, मैं झूठ नहीं बोलती, लेकिन इसमें कुसुम की भी हाथ थी। कुसुम एक बात तो बता, ये जोगी को क्या खिलाती है तू? जो उसे सवाल ही नहीं होता। एक के बाद एक लाइन लगा रखी है उसने। क्या देना है दूंगी। चलो ये बच्चा जब आएगा ना तो ये बच्चा मुझे दे दे। चल बेटा और बेटी कोई फर्क नहीं पड़ता, बस ये बच्चा मुझे दे दे। तेरी बहन की गोद रह जाएगी। दीदी, भगवान ने चाहा तो तेरी गोद जरूर हरी होगी।